बीजेपी आईटी सेल से देखो जनता का गुस्सा, हैशटैग पप्पू फेल, हैशटैग मोदी फॉर पीएम। टूथब्रश भी नहीं उठाया पर हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स। अरे देखो पाकिस्तान अटैक करने, जिनको हम जानते हैं भक्त के नाम से। पिक्चर चालू करो बे, पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुवांश पाठक, आपका दोस्त, और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सब कुछ यूट्यूब में। दोस्तों, सुबह सुबह आप अपना ट्विटर खोलते हैं और देखते हैं हैशटैग एंटी नेशनल, हैशटैग पप्पू फेल, हैशटैग मोदी फॉर पीएम 2029 ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। आपने अपना टूथब्रश भी नहीं उठाया पर आईटी सेल अपना काम कर चुका है। बीबीसी की 2024 की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि इंडिया में पॉलिटिकल ट्विटर ट्रेंड्स का मेजॉरिटी शेयर बीजेपी आईटी सेल सेट करता है। सो दोस्तों, ये कोई नेचुरल पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ये है एक डिजिटली इंजीनियर्ड रियलिटी शो। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर। आज हम इस रियलिटी शो के बैक स्टेज को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे चलती है बीजेपी की ट्रोल फैक्ट्री। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। बीजेपी आईटी सेल मेनली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने का काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं पिछले 1.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। सबसे पहले समझिए इसका स्ट्रक्चर। 2018 के द वायर के स्टिंग ऑपरेशन ने हमें बताया था कि आईटी सेल वर्कर्स को पहले इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। टॉप पे कमांड सेंटर, पार्टी ऑफिस, मिडिल में पेड डिजिटल एजेंसीज जो ग्राफिक्स, मीम्स, हैशटैग्स तैयार करते हैं, और सबसे नीचे पर सबसे इम्पॉर्टेंट वॉलंटियर आर्मी, लाखों अनपेड सपोर्टर्स जो दिन रात फॉरवर्ड करते हैं और शेयर करते हैं और रीट्वीट करते हैं, जिनको हम जानते हैं भक्त के नाम से। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे। ऑल्ट न्यूज़ की 2019 की रिपोर्ट ने प्रूफ किया है कि एक हैशटैग को 20,000 फेक अकाउंट से ट्वीट किया जाता है ट्रेंड कराने के लिए। 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है इंस्ट्रक्शंस, आज का टारगेट राहुल गांधी है, हैशटैग पप्पू फेल। 10 बजे तक 20,000 ट्वीट्स निकल जाते हैं और 11 बजे तक गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, देखो जनता का गुस्सा। फेंको फेंको, अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको कुछ भी। जनता का गुस्सा। जनता तो मेट्रो की लाइन में फास्टैग स्कैन कर रही है। अब आते हैं इस कहानी की सबसे अहम कड़ी पे, व्हाट्सएप। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के पास 1.2 करोड़ एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप थे। एक फेक फॉरवर्ड XYZ लीडर ने भारत तोड़ने की बात की और 2 घंटे में 50 लाख लोग उसे सच मान लेते हैं। तय किया है और उसको हम स्वयं सहायता जूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ने बोला, इंडिया का बीजेपी का नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा डिसइंफॉर्मेशन इकोसिस्टम है। समझे कि नहीं समझे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पास और फेल आपके वोटिंग बूथ पर डिसाइड होता है। जाती है और फिर हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारी बिल्कुल एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का, शायद डिफेम का। हार्वर्ड स्कूल की स्टडी ने प्रूव किया कि इंडिया में प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा रिलीजन और नेशनलिज्म की थीम पर होता है। जॉब्स की दिक्कत हो, इन्फ्लेशन स्काई हाई हो रही है, बट आईटी सेल तुरंत एक डिस्ट्रैक्शन डालता है। अरे देखो पाकिस्तान अटैक करने वाला है, अरे देखो इसने एग्री नहीं किया, ये एंटी नेशनल है। और हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट ओपिनियन बना रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता।
हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और अगर आपने कहीं सही सवाल पूछ लिया तो समझिए ट्रोल्स की सुनामी आने वाली है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या आप ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इसलिए? मां कसम मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि गौरी लंकेश के मर्डर से पहले उनके खिलाफ बीजेपी लिंक्ड हैंडलर्स ने हेट कैंपेन्स चलाए थे। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन लीडर सब पर एक साथ गालियों की बरसात। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डराना, चुप कराना और बाकी सबको सिग्नल देना। सो जाओ, नहीं तो आईटी बाबा आ जाएंगे। टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का, शायद डिफेम का, और कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें अपलोड करते हैं उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। कारवन मैगजीन की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी आईटी सेल से निकले हुए टॉकिंग पॉइंट्स को प्रो गवर्नमेंट एंकर्स यानी कि गोदी मीडिया एम्पलीफाई करके बताते हैं। और इस आम चुनाव में सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इट इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कि दुनिया में अब मोदी जैसा कोई क्या हो रहा है जानते हैं? मोदी हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये बात आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। और फिर ये प्रोपेगेंडा बन जाता है, पब्लिक ओपिनियन, यानी कि फैक्ट्री में बनी हुई स्क्रिप्ट टीवी पर आपके सामने परोसी जाती है गर्मा गर्म। दोस्तों, आईटी सेल हर पार्टी के होते हैं, कांग्रेस के भी होंगे, आपके भी होंगे, बसपा के भी होंगे, पर जो स्केल और पावर बीजेपी का आईटी सेल जनरेट करता है वो बिल्कुल अनमैच्ड है। ऑक्सफोर्ड ने बोला, इंडिया रन्स वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा मशीन्स इन द वर्ल्ड। वाओ, वी शुड बी प्राउड। पर असली सवाल ये है दोस्तों कि क्या आप अपनी मर्जी से सोच रहे हो या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड और ट्विटर हैशटैग ने आपके दिमाग को हैक कर लिया है। थिंक अबाउट इट। क्या आप सिटीजन हो या फिर एक डिजिटल पॉन? अपने घर में देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने लोगों को देखिए, दूसरे लोगों को देखिए, क्या सब चंगा सी? अगली बार जब आप व्हाट्सएप पे कोई धमाका फॉरवर्ड देखो और ट्विटर पे कोई ट्रेंडिंग हैशटैग देखो तो रुको और सोचो, क्या ये सच है या फिर किसी आईटी सेल का होमवर्क? असली पावर सिर्फ एक शेयर बटन में नहीं, असली पावर है आपकी सोच। सोचो, क्वेश्चन करो, ट्रोल मत बनो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के लगा कि कल का फॉरवर्ड क्या वो ट्रोल था या फिर वो सच था, तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जागरूक बने।